तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी की और उसमें हमारा सेक्शन कटिंग चैप्टर चल रहा है। तो हमारा जो पिछला वीडियो था वो प्रैक्टिकल वीडियो था, जो आज हम थ्योरेटिकली बताने वाले हैं इसके बारे में। तो आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो ये वीडियो आपको शायद हो सकता है कन्फ्यूजन में आ जाए, तो इसलिए पिछला वीडियो आप ज़रूर देख लें। उसको मैं जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका लिंक डाल दूंगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है सेक्शन कटिंग ऑफ पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू। चलिए हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप हमको क्या करना है। पहला है फिक्सिंग ऑफ ब्लॉक। तो हमको क्या करना है, पहले तो ब्लॉक को फिक्स करना है, किसमें, ब्लॉक होल्डर में। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप जो माइक्रोटोम है उस माइक्रोटोम का जो ब्लॉक होल्डर है उसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, उसमें ब्लॉक को सेट कर दीजिए, फिर उस जो ब्लॉक होल्डर है उसको माइक्रोटोम में कस दीजिए। या फिर आप ऐसा है जो ब्लॉक होल्डर है उसमें डायरेक्ट आपका जो ब्लॉक है जो पैराफिन एम्बेड से बनाया है आपने, उसको आप डायरेक्टली सेट कर दीजिए और उसकी जो पोजीशंस हैं उनको अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए जो आपको आगे दिक्कत नहीं आए। चलिए हम पढ़ते हैं। द फिक्स द ब्लॉक इन द ब्लॉक होल्डर ऑन द माइक्रोटॉप नाइफ इन सच एज पोजीशन दैट इट विल बी क्लियर ऑफ नाइफ when it is in position. Block may be fixed directly or it may be fixed to a metal carrier which in turn is fixed to the microtome. अब हमारा आगे का काम है, ब्लॉक होल्डर में ब्लॉक लगाने के बाद में हमारा आगे का काम है जो नाइफ है उसके, अब नाइफ को हमको क्या है, ब्लॉक होल्डर में ब्लॉक को शिफ्ट करने के बाद में अब नाइफ को सेट करना है। नाइफ को सेट करने के लिए एक तो हमको क्या है, जो उसको टाइट सेट करना है, और दूसरा उसका जो एंगल है वो ब्लॉक से कितना होना चाहिए और उसका क्लियरेंस एंगल कितना होना चाहिए। इन चीज़ों का हम जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए हम बात करते हैं इस बारे में। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट नाइफ इन द नाइफ होल्डर एंड स्क्रू इट टाइटली इन द पोजिशन, एडजस्ट इफ रिक्वायर्ड। द क्लियरेंस एंगल शुड बी सेट एट 3 to 4 डिग्री। कितना होना चाहिए क्लियरेंस एंगल, 3 to 4 डिग्री। एंड एंगल ऑफ स्लोप शुड बी सेट परमानेंटली एट 90 डिग्री। तो ब्लॉक जो है, ब्लॉक से आपका जो ये नाइफ का जो एंगल ऑफ स्लोप है वो 90 डिग्री, यानी कि आपकी जो नाइफ है वो डायरेक्टली 90 डिग्री पर टच होनी चाहिए, किससे, आपके ब्लॉक से। इट इज इंपॉर्टेंट टू टाइटन द नाइफ क्लैंप स्क्रू सिक्योरली एंड ब्लॉक क्लैंप स्क्रूज मोस्ट आल्सो बी फर्म। तो आपको जो नाइफ है और ब्लॉक का जो है आपके स्क्रूज है उनको आप अच्छी तरीके से टाइट, आपको क्या करना है, टाइट सेट करना है, ठीक है। चलिए, द एक्सपोज एंड ऑफ नाइफ। अब क्या है, आपने नाइफ को लगा दिया, कुछ एंड्स जो होते हैं वो आपके थोड़े से नाइफ के बाहर निकले होंगे, ठीक है, तो उनको आपको मैग्नेट की टेप से या उसकी जो नाइफ की क्लिप है उससे आपको क्या कर देना है, ढक देना है, उनको क्या कर देना है, गार्ड कर देना है, जिससे कि आपके हाथ में नहीं लगे या किसी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं हो। आगे बात समझ में, आपने नाइफ लगाई, नाइफ लगाने के बाद में आपके क्या है, कुछ एंड्स आपके क्या करेंगे, है बचेंगे, तो उनको आप मैग्नेटिक या फिर आपकी नाइफ की जो क्लिप है उससे ढक दीजिए आप, ठीक है। तो ये दो बात आपको समझ में आ गई कि आपको ब्लॉक होल्डर ब्लॉक को फिक्स करना है और नाइफ को अच्छी तरीके से किस किस प्रकार से एडजस्ट करना है। अब अगला काम है कि आपने जो ब्लॉक बनाया है उस ब्लॉक में हो सकता है कि आपका टिश्यू अंदर की साइड में हो और वैक्स जो है उसकी ज़्यादा आगे लगा हुआ। इसका मतलब क्या है कि आपको चाहिए क्या, आपको वो वाला पोर्शन चाहिए, वो आपको चाहिए पोर्शन ब्लॉक में से जो आप कटिंग कर रहे हैं वो चाहिए जिसमें टिश्यू है। तो आपका जो एक्स्ट्रा जो वैक्स लगा हुआ है, ऐसी चीज़ों को एक्स्ट्रा वाली या खुरदरी जगह होती है उनको आपको क्या करना है, फ्लैट करना है एकदम, यानी कि आपको अच्छा सा मतलब वो सेक्शन निकालना है। तो इसके लिए आपकी तीसरी जो स्टेप है वो है ट्रिमिंग करने की। मैंने आपको पिछला जो वीडियो है उसमें भी आपको बताया था कि क्या करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फॉरवर्ड उसको ब्लॉक होल्डर को मूव कराना है और जो ब्लॉक्स है जो उसको आपको टच कराना है, किससे, नाइफ से कराना है। फिर टू ट्रिम अवे एनी सरप्लस वैक्स, जो ज़्यादा वैक्स लगी हुई है, एंड टू एक्सपोज ए सुटेबल एरिया ऑफ टिश्यू फॉर सेक्शनिंग। तो सेक्शनिंग के लिए सुटेबल एरिया जो आपको अच्छा लगे वो सेलेक्ट करने के लिए द सेक्शन थिकनेस एडजस्टर आर सेट एट 15 माइक्रोन। तो सेक्शन थिकनेस एडजस्टर जो होते हैं वो
15 माइक्रोन तक सेट किए जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, जो थिकनेस एडजस्टर्स हैं वो कितने 15 माइक्रोन तक रखे जाते हैं। आगे बात समझ, अब आप क्या है सेक्शन करने के लिए तैयार हैं। ऑन एक्सपोजिंग ए सुटेबल एरिया ऑफ टिश्यू द सेक्शन थिकनेस इज सेट टू द एप्रोप्रिएट लेवल फॉर रूटीन पर्पज टू 4 to 6 माइक्रोन। अब आपको क्या करना है कि आपको सेक्शन जो थिकनेस है वो कितने पर सेट करनी है, वो 4 से 6 माइक्रोन पर करनी है आप, क्योंकि आपको जो सेक्शन चाहिए टिश्यू के वो 4 to 6 माइक्रोन के ही चाहिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इतने माइक्रोन के सेक्शन चाहिए, तो इतने सेक्शन पर आपको सेट करना है। अप्लाई आइस टू द सरफेस ऑफ द ब्लॉक फॉर ए few seconds and wipe the surface of block free of water. This step is optional but makes section cut easily. तो अगर आपको क्या करना है कि जैसे आपने अब आपको यहाँ तक कर चुके हैं, आपको अपना सूटेबल एरिया ले चुके हैं, ट्रिमिंग कर चुके हैं, अब क्या करें आप एक बार, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक बार आगे की जो सरफेस है नीचे की साइड में क्या कर सकते हैं, आप हल्का सा आइस लगा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सेकंड के लिए लगाने के बाद में उसको आप हटा दें और जो अब थोड़ा सा वाटर फ्री हुआ है उसको आप साफ कर दें। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं अगर आपको लग रहा है तो आप इसको डायरेक्टली कट करते हैं। नोट दैट द होल सरफेस ऑफ द ब्लॉक विल बी मूव पैरेलल टू द एज ऑफ द नाइफ इन ऑर्डर टू एंश्योर ए स्ट्रेट रिबन ऑफ सेक्शंस। मैंने पिछले वीडियो जो बताया था आपको इस प्रकार से, हमने कहा था कि आपको इस प्रकार से चलाना है कि आपकी जो पूरा जो है सरफेस है किसका, ब्लॉक का, वो पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो ऊपर से नीचे जाएगा, यानी वो पूरा का पूरा मूव करेगा। ऐसा नहीं है आपने आधा जो है आधा ब्लॉक आपने मूव कराया, आधा कट किया और आपने क्या है उसको निकाल लिया, नहीं, आपको पूरा जो ब्लॉक है उसी को काटना है, ये बात है। ठीक है, द मैक्रोटोम इज नाउ मूव्ड इन एन इजी रिदम एंड विद राइट हैंड ऑपरेटिंग द मैक्रोटोम, राइट हैंड से आपको उसको ऑपरेट करना है, चलाना है। एंड लेफ्ट हैंड होल्डिंग द सेक्शंस अवे फ्रॉम द नाइफ, जो आपके सेक्शंस जो होते हैं उनको आपको होल्ड करना है, मतलब आपको राइट जो हैंड है उससे तो आपको माइक्रोटोम को चलाना है, और जो आपके सेक्शंस निकल रहे हैं या सेक्शंस कैसे निकल रहे हैं, इन सारी चीज़ों को नाइफ सेट है नहीं है उसको कैसा रखना है, ये सारे काम आपको लेफ्ट हैंड से करने हैं, राइट से इसको मूव कराना है, किससे, हैंडल से। द रिबन इज फॉर्म ड्यू टू द स्लाइट हीट जनरेटेड ड्यूरिंग कटिंग, तो जो उससे क्या है जब हम कट करते हैं उससे थोड़ी सी हीट जनरेट होती है, इसके कारण से क्या है जो रिबन बनती है किसकी, सेक्शंस की, विच कॉजेज द एज ऑफ सेक्शंस टू अडेयर, उससे क्या होता है कि जो सेक्शंस हैं जो वो लगातार अडेयर होते चले जाते हैं, तो इसलिए क्या है उनको हटाते रहना चाहिए। वो हमने आपको बताया था किस किस प्रकार से, वो आगे भी हम बात करेंगे। इफ डिफिकल्टी इज एक्सपीरियंस इन फॉर्मिंग द रिबन इट इज समटाइम्स ओवरकम टू रिबन वन ऑफ द एजेस ऑफ द ब्लॉक विद फिंगर। ठीक है, तो आप उनको हटा दीजिए और उनको वहां पर आप जो वाट टब है उसमें ले जाइए। ड्यूरिंग कटिंग द पैराफिन वैक्स एम्बेडेड सेक्शंस बिकम स्लाइटली compressed and crease before being attached to the slide. Crease must be removed and sections flattened. This is achieved by floating them on warm water. Thermostatically controlled water baths are now available with the inside coated black. These baths are controlled at a temperature 4 to 6 degree below the melting point of paraffin wax. It is easy to see creases if the inside of the water बाथ इज ब्लैक। तो अब आपको उन सेक्शंस को वाटर बाथ में ले जाना है और उनको सेपरेट कर लेना है। आपको ब्रश और जो आपके पास स्केपल है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर फिक्स है और वो जो आपका पैराफिन है उससे 4 से 6 डिग्री टेम्परेचर उसका वाटर का रहेगा। द एक्शन इज फ्लोटिंग आउट must be smooth with the trailing end of ribbon making contact with the water. First to obtain flat sections with correct orientation. Floating out with the shiny surface towards the water is essential. When the ribbon has come to rest on, remaining wrinkles and folds are removed by teasing apart by using forceps. So forceps के द्वारा आप जो भी अलग अलग हैं सेक्शन उनको निकाल लीजिए। पिकिंग अप सेक्शन, अब आपको क्या है स्लाइड पर उन सेक्शंस को लेना है। The ribbon of sections floating on water is split into individual group of sections by use of forceps or seekers. Picking up a section on slide is achieved by immersing the slide lightly smearing with adhesive vertically to 3/4 of its length, bringing the section in contact with the